तो बिल्कुल यहाँ पर भारतीय टीम का खेल जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज जो चल रही थी वो भी आप 0-1 से हार गए। भारत जो है ये सीरीज जो है वो भी हार चुका है। वनडे सीरीज आप पहले ही हार चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो विदेशी जमीन पर जाकर के अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शशांक विक्रम सिंह। शशांक, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप पहले वनडे सीरीज हारते हैं और उसके बाद अब टेस्ट सीरीज भी आप हार चुके हैं। ये मैच ड्रॉ हो गया और बिल्कुल हार की कगार पर आप पहुंच चुके थे। ये मैच ड्रॉ हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी लास्ट तो है थोड़ी बहुत बच गई है। जी अमित, मैं आपको बता दूं जिस तरह से आज वेलिंगटन टेस्ट में भारत ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़े सवाली निशान खड़ा करता है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर, महेंद्र सिंह धोनी के फैसलों पर। लेकिन वहीं अगर उसके उलट देखा जाए न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी तो शानदार बल्लेबाजी रही। वहीं अगर ब्रेंडन मैकुलम की बात की जाए तो उन्होंने जी शानदार 13 शतक लगा के, जहां एक और लग रहा था कि जो है भारत इस पूरे मैच को जीत लेगा तीसरे ही दिन, वहीं जिस तरह से उन्होंने मैच को पलटा और शानदार वापसी की मैच में वो काबिले तारीफ रही। जी बिल्कुल। लेकिन शशांक, कमी कहां रह गई? क्योंकि आप यदि पहली पारी की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की पहली पारी जो है आप उसको 100 रन के भीतर उनके 5 विकेट आप गिरा देते हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा टारगेट बनाने में न्यूजीलैंड जो है वो सफल रहता है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि गेंदबाजी जो है वो सबसे बड़ी कमजोरी भारतीय टीम के फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर हम भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जो है ऑकलैंड में उन्होंने दूसरे इनिंग में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था और वहीं जी दूसरी ओर यहां पर भी पहले इनिंग में शानदार गेंदबाजी की और दूसरे इनिंग में भी शुरुआती 5 विकेट बहुत तेजी से झटके। लेकिन अगर गेंदबाजों की बात किया, सबसे बड़ा जो रोल है वो यहाँ पर पिच का रोल रहा है और पिच ने जो है कहीं ना कहीं से बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद दी है। क्योंकि अगर हम बात जी करें ईशांत शर्मा की, तो ईशांत शर्मा ने लगातार इस पूरे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन वहीं अगर चौथे इनिंग की बात की जाए इस पूरे सीरीज की, तो वहां पे पूरी तरह से वो फेल रहे हैं विकेट लेने में। उसकी एक बड़ी वजह आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से शुरुआती दौर पर पिच पर बहुत ज्यादा घास था, उस वक्त बॉल बहुत ज्यादा बाउंस कर रही थी और स्विंग कर रही थी, वहां पे बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन जिस तरह से चौथे दिन जब पिच ने अपना मिजाज धीरे धीरे बदला और लगातार जो है बल्लेबाजों को वहां पर संभल कर खेलने का मौका मिला और उन्होंने गेंदबाजों को बहुत आराम से जो है खेलने में उनको काफी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जी शशांक, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की यदि बात की जाए तो वो भी यही कह रहे हैं कि खेल हमारा अच्छा था, हमने अच्छा परफॉर्मेंस करा। वो बात अलग है कि हम इस दौरे पर एक भी मैच नहीं जीत पाए, लेकिन परफॉर्मेंस कुल मिलाकर देखा जाए तो वो भारतीय टीम का अच्छा रहा है। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, अगर पूरे भारतीय टीम की बात की जाए, पूरे भारतीय टीम के परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो जरूर यहां पर कुछ बड़े सवालिया निशान खड़ा होते हैं यहाँ के। अगर भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों की बात की जाए, अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें अगर सबसे पहला नाम आता है मुरली विजय, जो हमारे ओपनर हैं, वो किसी भी मैच में शानदार प्रदर्शन करने में फेल रहे हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे की बात की जाए तो उन्होंने एक इनिंग में शानदार खेला, लेकिन बाकी मैचों में वो भी फेल रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ अगर हम बात करें रोहित शर्मा, जो कि लगातार अच्छे फॉर्म में रहते पिछले कुछ 2013 की बात की जाए, शानदार उन्होंने जी 1000 से ज्यादा रन भी बनाए थे, लेकिन इस पूरे न्यूजीलैंड दौरे में वो कुछ बहुत बड़ा करने में नाकाम रहे। जिस तरह से वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, उनसे काफी उम्मीदें थी महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से फेल रहे हैं। जी बिल्कुल शशांक, लेकिन अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर सवाल उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब उनकी जो कप्तानी है वो भी खतरे में दिखाई दे रही है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई में यहाँ पर कप्तानी एक वजह हो सकती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो काफी डिफेंसिव हो गए, वो काफी रक्षात्मक दिखते हैं और उनकी जो कप्तानी है वो भी काफी डिफेंसिव हो गई है और यही वजह है कि लगातार हार पर हार हो रही है। शशांक। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की बात करें तो हमें उस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि लगातार उन्होंने भारतीय पिच पर लगातार 6 सीरीज जीतना कोई आसान बात नहीं, उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम किया हुआ है। लेकिन वहीं उसके पलट अगर हम बात करें तो विदेशी जमीन पर पिछले लगातार 4 सीरीज से हार जो है कोई बड़ा सवाली निशान खड़ा करती है आपकी विदेशी दौरों पर रणनीति पर। जी तो कहीं ना कहीं हम इसमें इस पूरे हार में जो है महेंद्र सिंह धोनी के रोल को बहुत अहम मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों का चयन किया और चयन करने के बाद फ्लॉप खिलाड़ियों को बार बार मौका दिया। चाहे हम वनडे टीम में बात करें, वहां पर स्टुअर्ट बिनी को न मौका देकर उन्होंने आर अश्विन पर भरोसा दिखाया। वहीं दूसरी ओर अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज में जी उन्होंने किसी बड़े खिलाड़ी के नाम, अगर हम जहीर खान को छोड़ दे तो किसी भी बड़े खिलाड़ी को उन्होंने मौका नहीं दिया और सारे के सारे नए खिलाड़ियों को उन्होंने मौका देकर एक बार फिर से कोशिश किया कि शायद यहां पर वो प्रूव कर पाए अपने आप को, लेकिन वो पूरी तरह से इसमें फेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की बात की जाए तो वो विदेशी रणनीतियों में बहुत हद तक फेल रहे हैं। जी। तो शशांक, क्या लगता है अब क्या एक ऐसा समय आ गया है जब आपको कप्तान को बदलने की जरूरत है, कप्तान को चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अब कप्तानी सवालों के घेरे में है और खासतौर पर
महेंद्र सिंह धोनी की यदि बात की जाए तो अब तक के वो सबसे असफल कप्तान बन गए हैं। यदि विदेशों की बात की जाए तो विदेशी धरती पर वो नहीं अपनी टीम को जिता पा रहे हैं। तो वाकई में आपको लगता है कि अब कप्तान को बदलने का समय आ गया है? देखिए, अगर हम कप्तानी बदलने की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई ने एक अपना बयान जारी किया था, इसमें उसने साफ तौर पर कहा था, जब उनसे यहाँ पर जब महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया कि क्या आप मतलब कप्तानी में प्रेशर फील कर रहे हैं, आप ये कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं अभी इस कप्तानी को अगले वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू रखना चाहूंगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि इतने कम टाइम में किसी दूसरे कप्तान को अगर मौका दिया जाएगा तो वो पूरी टीम के समीकरण को समझ नहीं पाएगा और उससे जो है हमें आने वाले वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अगर जिसके बाद जो है अगला जो विदेशी दौरा है भारत का, वो है सितंबर के महीने में, वो जो है इंग्लैंड के साथ अपना वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी। इसके बीच में जो है भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहला है जो एशिया कप है, उसके बाद दूसरा जो है T20 वर्ल्ड कप। तो दोनों ही, अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए और एशिया कप की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अगर विदेशी दौरों में अगर हम बात करें तो ये भी विदेशी दौरा ही कहा जाएगा। लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के पिचों पर भारत का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वहां पर फिर से भारतीय बल्लेबाज, भारतीय टीम अगर फिर से एकजुट होगी और शानदार परफॉर्मेंस का उम्मीद जो है पूरी भारतीय प्रशंसकों को और बीसीसीआई को भी महेंद्र सिंह धोनी से है। जी बिल्कुल शशांक, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यदि न्यूजीलैंड की बात की जाए तो वो 8वें नंबर की टीम थी, हालांकि अब उसकी एक रैंक बढ़ गई है इस सीरीज को जीतने के बाद, तो वो 7वें नंबर पर आ गई है। लेकिन 7वें और 8वें नंबर की जो टीम है, आप उससे मैच हार रहे हैं, आप दूसरे नंबर की टीम है। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा कर रही है कि क्या ये वो वाली टीम नहीं रही है जिसमें जो पहले दमखम दिखाती थी, जब सचिन तेंदुलकर टीम में हुआ करते थे, सौरव गांगुली टीम में हुआ करते थे, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज जो हैं वो टीम में हुआ करते थे। क्या कहीं ना कहीं इन सब की, और कहना चाहिए कि जो अनुभव है उसकी कमी वाकई में खल रही है? देखिए, अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें और महेंद्र सिंह धोनी की रणनीतियों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक वक्त था जब महेंद्र सिंह धोनी का भाग्य भी जो उनके साथ अक्सर खड़ा रहता था। लेकिन अगर इस दौरे की बात करें, इससे पिछले दौरे की बात करें, तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी का भाग्य भी उनके साथ नहीं रहा। जहां एक और वो लगातार 7 के 7 मैचों में उन्होंने टॉस जीता है और एक भी मैच वो नहीं जीत पाए, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर पूरी टीम का जो समीकरण बनाया गया था उसमें कहीं एक बड़ी कमी जो है देखने को मिली है। और वहीं अगर हम बात करें एक्सपीरियंस खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस दौरे में साफ तौर पर वो उनकी कमी जो है झलकी है और उसको भरने के लिए अभी भारत को समय लगेगा। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड दौरे की, अगर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की बात करें, उनके फैसलों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये फैसला जो है आने वाले अगले विश्व कप के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि जितने भी खिलाड़ी इस बार यहां पर वनडे सीरीज में आए थे, टेस्ट सीरीज में आए थे, उसमें अधिक से अधिक खिलाड़ियों को जो है आने वाले विश्व कप में मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको इस पिच पर खेलने का एक्सपीरियंस पहले से रहेगा, वो टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है आने वाले विश्व कप में। बिल्कुल शशांक, क्या अब किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने विश्व कप का जिक्र किया, विश्व कप भी ज्यादा दूर नहीं है, 2015 में अगले साल विश्व कप होना है, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या अब टीम में कोई बड़ा फेरबदल हम देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, अगर हम बड़े उलटफेर की बात करें, अगर टीम समीकरण के बदलने की बात करें, तो ऐसा कोई बड़ा नाम जो है भारतीय टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। जिस तरह से धोनी जो है हमेशा से अपने युवाओं पे उन्होंने भरोसा दिखाया है और वो चाहते हैं कि जो युवा है वो अधिक से अधिक आगे बढ़कर आए और अपने परफॉर्मेंस को वो बेहतर करें। और अगर हम उनके भाग्य की बात करें तो अक्सर ऐसा हुआ है कि जब भी उन्होंने किसी नए खिलाड़ी पर दाव खेला है वो हमेशा उसमें कामयाब रहे हैं। लेकिन ये पहला और दूसरा मौका हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वो नए खिलाड़ियों को मौके पे मौके दिए जा रहे हैं लेकिन वो फेल हो रहे हैं। अगर नए खिलाड़ियों और पुराने खिलाड़ियों में मुख्य तौर पर बात किया जाए तो आर अश्विन और रविंद्र जडेजा दो ऐसे बड़े नाम हैं जिनके ऊपर महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ज्यादा भरोसा था। लेकिन दोनों में से कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो है एक ऑलराउंडर के तौर पे, एक अच्छे बॉलर के तौर पर उभर कर पूरे सीरीज में सामने नहीं आया, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। और अगर हम रिप्लेसमेंट्स की बात करें तो इस वक्त भारतीय टीम में युवराज सिंह, गौतम गंभीर को छोड़कर 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको छोड़कर किसी भी कोई पुराने खिलाड़ी को हम टीम में नहीं ले सकते, क्योंकि जो मौजूदा परफॉर्मेंस है वो काफी खराब है। लेकिन हाँ, एक जो बड़ा उलटफेर हो सकता है वो है आईपीएल। आने वाले आईपीएल में अगर कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो सहवाग हो, चाहे युवराज सिंह हो, चाहे गौतम गंभीर हो, अगर इनमें से कोई खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करता है तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें भारतीय टीम में जो है मौका मिले। शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो लेकिन यहाँ देखा जाए तो भारतीय टीम की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप पहले वनडे सीरीज हारते हैं, फिर आप टेस्ट सीरीज जो है वो भी हार जाते हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका जो दौरा था वहाँ पे आपको हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं अब कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार धोनी की जो कप्तानी है वो सवालों के घेरे में है।
और यही उम्मीद की जा रही है। इस तरह की अब खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कप्तान जो है वो बदला जा सकता है। हालांकि ये इतना फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत अच्छा योगदान उनका रहा है। उन्होंने कई वर्ल्ड कप जो है वो भी भारतीय टीम को जिता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य है वो किस तरह का रहने वाला है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।